उसी दिन से हम गुस्सा पैदा हो जाएंगे। 5-7 दिन बाद, उस दिन तो कहते हम चले जाएंगे और कोई परेशानी नहीं। 5-7 दिन बाद जो जा रहे थे तो लास्ट अंतिम दिन वो हवन कर रहे थे उसी जगह। एक महिला, अपने पुजारी 2 दिन थे, और एक महिला और एक पुरुष थे। मैं वहाँ उसी समय पर पहुँच गया जिस समय हवन चल रहा था। तो उसने मुझसे कहा पंडित जी आप भी आइए। मैंने कहा नहीं आप तो काफ़ी मना करने की बात थी। उसने हवन को रोक दिया, मुझे बुलाने के लिए व्यवस्था किया। चलो आइए बोले कि आपके बिना तो ऐसा नहीं होगा। उसने मुझे बुला लिया, तो उसने एक गोला दिया, गोला कटा हुआ था ऊपर, उसमें कुछ भरा हुआ था, मैंने कोई गौर नहीं किया। अब उसने आटा बंद डाल दिया मेरे हाथ से, ऊपर से उसने अपना अंगूठा काट दिया और मतलब उसी समय से मेरी बाईं आँख फड़कना शुरू हो गया। मेरे कंधों पे वजन, सिर पे वजन, पीठ पे वजन, लीवर पे सूजन, SGPT मैंने कई डॉक्टरों को दिखा दिया है, सही नहीं होती है, मेरी घरवाली बीमार रहती है। कई नौकरियों की तैयारी करके मैंने किताबों को इस तरह छोड़ दिया, मुझे इस किताब की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं कई बार 1-2 नंबर से रह जाता हूँ नौकरी। मैं बताऊँ क्या किया? अब मैंने उसे फ़ोन किया था तो मरगट मसानी बोल रहा, मैं जानता नहीं। बिल्कुल तो सही बोले, मरगट मसानी ही छोड़िए। आज से 20 दिन पहले मुझे हिंदी माँ के दर्शन हुए थे। सपने में कह रही थी मैं मरगट मसानी हूँ, तो मेरी आंखों में आंसू थे। मेरी माता जो हुआ सो हुआ, क्या हुआ कैसे हुआ ये सब समय निकल गया। मेरा कोई कर्म कहीं का धारा आ गया जो मुझे दर्द देगा। अब मुझे ये बताइए कि आप खुश हैं या नहीं? तो उन्होंने कहा बेटा मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। उस समय से मेरी बाइयाँ फड़कना तो बंद हो गया, बाइयाँ फड़कना शुरू हो गया है। दूसरे वो मुझसे भोग बता रही थी कुछ लोगों के बता से, मैंने कहा मैं लिख लेता हूँ। तो मैं लिखने के लिए बोला तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, पेन नहीं चल रहा है। तो वो बोली मैं फिर किसी दिन आऊँगी बेटा, तू जब तक मुझे रोक नहीं देगा मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं तुझसे खुश हूँ, कोई परेशानी नहीं है। अब मैं हाल फिलहाल जा रही हूँ, फिर किसी दिन आऊँगी। जब से माता जी मैं सब तरह से बर्बाद हो रहा हूँ, आप मुझे बचाइए। तो कई जगह पर मैंने यूट्यूब देख लिया, अन्यथा मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मरगट मसानी जी है कौन। मैं तो माँ कालिका को जानता हूँ बस। मरगट मसानी बेटा माँ की योगिनी ही है जो शमशान में विराज रहती है और खून की धार पर चलती है। और इस मरगट मसानी को बहुत गंदी चीज में भी प्रयोग किया जा सकता है। मतलब एक अंतिम जो आखिरी समय में होता ना इंसान का मरने मारने वाला, वो तक के लिए खड़ा कर दिया जाता है कि इसके घर में ये करना है। तो बर्बादी बर्बादी। मरगट मसानी ऐसी नहीं है कि वो गलत में ही चलती है, वो अच्छे में भी बहुत चलती है, लेकिन डिपेंड करता है चलाने वाले को। उसने सिर्फ और सिर्फ तेरे से खून से निकाली थी वो इसलिए क्योंकि जो वो कार्य कर रहा था वहां पर उसने तुझे रोक लिया। और जितनी लेडीजों को वो खिला रहा था, जो भी खिला रहा था, सब पे मसानी ही खेल रही थी। उस टाइम माँ की योगनियाँ ही खेल रही थी। 64 योगनियाँ होती हैं, ठीक है, तो वो सभी खेल रही थी मेडिसिन। अब उनको अपने बस में करना चाहते हैं। मैंने उनसे फोन भी किया कई बार, काफ़ी लंबे समय तक बातें मैंने तोड़ी नहीं, लगातार बातें बनाता रहा कि आपको आइए। और आप एक बार आए भी वो। हाँ। रात में लगभग 12-1 बजे मुझे ले गए थे गांधी में, और वो क्या क्या उस आके मेरे घर पर काम करवाया मैंने, कर दीजिए। तो कई बार उन्होंने ये भी कहा था कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया। वो आए रात्रि में, एक गांधी को ले गए थे कि आपको ये वहाँ गाड़ देना, इसको दूर जाकर एक बम्बा है उस जगह पर, सुनसान जगह पर। जी मैंने वहाँ गाड़ा के कोई आना जाना ना हो जिसका जहाँ तक हमने वहाँ आना जाना तो लगा रहता है। लेकिन वो तो भाग गए वहाँ पर जाने के बाद। अरे वो भागो यहाँ से भागो, नहीं मुझे तो माता के दर्शन हो जाएंगे, क्या परेशानी है। मैं तो परम सात्विक भगवान श्री सीताराम जी मेरे माता पिता को मानता हूँ, मेरे माता पिता के भी, और हनुमान जी के भी कई बार दर्शन हुए। सब लोग मुझे माता जी, मेरी किसी भी माता जी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। मैं माता के रूप में ही मानता हूँ। बेटा तू तो अपने अच्छे भाव से चल रहा है, लेकिन करने वालों ने अच्छा भाव थोड़ी ना करा। जी माता, इसीलिए तुम्हारा दर्शन देगी। क्योंकि माँ तो भगत के भाव से चलती है, भोगों से थोड़ी ना चलती है, भाव से चलती है। भोग जिसने दिलवाया उसकी मंशा गलत थी, तुमने भोग दिया क्योंकि तुम्हारे भाव सच्चे थे।
को भोग दिया अपने भाव से, उसने अपनी मंशा गलत निकलवानी थी। बात यहाँ दो, ठीक, उसने तुम्हारे पास भेजा जरूर, लेकिन माँ कहाँ ठहर गई? सिर्फ तेरे भाव की वजह से, तेरे भाव से। दूसरी बात, तू उसकी सेवा करता है कैसे बोली? उनकी रकम मैं रहता हूँ। किस चक्कर से बोले? ये सीताराम जी के नाम ही लिखे थे। नाम लिखने के बाद कथा कराई थी, श्री रामचरितमानस का पाठ करवाया। जितने भी नाम किए थे मैंने श्री हनुमान जी को ही समर्पित किए। भगवान मुझसे इनका दुरुपयोग न हो जाए, आप ही संभालिए, मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो कल की प्राणी हूँ, गलतियाँ तो ढेर मनुष्य गलतियों का पुतला होता है।